हमारे चैनल ग्रे लाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या आप जानते हैं कि 3D प्रिंटिंग क्या है? क्या इससे मजे मजे के खाने और बड़े बड़े घर भी तैयार किए जा रहे हैं? ये 3D प्रिंटिंग कहां और कैसे इस्तेमाल हो रही है? मेरा नाम है साजिद दियोल और चलिए शुरू करते हैं आज की टीम बात। आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं वो है 3D प्रिंटिंग। ये आज के दौर में साइंस की एक इनकलाबी इजाद है। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है। 3D प्रिंटिंग के जरिए खास किस्म की प्रिंटिंग की जाती है। इससे 3 डायमेंशनल चीजें बनाई जाती हैं। 3D प्रिंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से मिलकर होती है। कंप्यूटर के कंट्रोल से प्रिंटिंग के मटेरियल को जोड़ा या सख्त बनाया जाता है। 1990 में 3D प्रिंटिंग की टेक्निक को सिर्फ प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोटाइप का मतलब है किसी भी चीज का इब्तदाई मॉडल। आइए पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। 1974 में डेविड E.H. जोन्स ने 3D प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट की बुनियाद अपने एक कॉलम में रखी। इसका ये कॉलम न्यूज साइंटिस्ट में शाया हुआ। 1980 के आगाज में इस इक्विपमेंट और इसके मटेरियल्स को बनाना शुरू किया गया और आज की दुनिया में 3D प्रिंटिंग ने एडवांस शक्ल इख्तियार कर ली है। अब इस प्रिंटिंग के जरिए मुख्तलिफ तरह के टूल्स, टॉयज, कपड़े, यहाँ तक के बॉडी पार्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। यह प्रिंटिंग दरअसल ऐसे काम करती है कि डिजाइन के मुताबिक ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की लेयर्स बनती हैं। एक के बाद एक लेयर ऊपर नीचे बनती चली जाती है। पहला स्टेप जो 3D प्रिंटिंग के लिए किया जाता है वो है इसके डिजाइन का ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसके लिए हम मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स जैसे कि ब्लेंडर को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी और पसंद का डिजाइन बना सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स जैसे कि थिंगीवर्स या शेपवेज के जरिए 3D ऑब्जेक्ट्स के डिजाइन हासिल किए जा सकते हैं। जब एक फिनिश्ड डिजाइन बन जाता है तो इसे प्रिंटर में भेज दिया जाता है। कुछ प्रिंटर्स में रिमूवेबल प्लास्टिक के धागे इस्तेमाल होते हैं। इस प्लास्टिक की रस्सी को डिवाइस के पीछे बने होल में डालते हैं। जब प्रिंटर को डाटा मिलता है तो वो इस प्लास्टिक की रस्सी को नीचे से खींचता है और इसे पिघलाता है। यह प्लास्टिक पिघलकर प्रिंटर की प्लेट पर गिरता है और फिर फौरन ठंडा होकर सख्त हो जाता है। यह प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि डिजाइन के मुताबिक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार ना हो जाए। इस तरह की प्रिंटिंग के लिए सबसे कॉमन प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। 3D प्रिंटिंग आजकल बहुत मकबूलियत हासिल कर रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बहुत मजेदार और अनोखी खाने की चीजें भी बनना शुरू हो गई हैं और मेडिकल की दुनिया में डॉक्टर्स भी इस प्रिंटिंग से फायदा हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर्स बायो मटीरियल्स के जरिए रीजनरेटिव मेडिसिन इससे बना रहे हैं। पेशेंट के सेल के जरिए डॉक्टर्स 3D प्रिंटिंग इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जैसे नाक, कान वगैरह भी बना सकते हैं। कुछ सर्जन्स ने 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए गए ऑर्गन्स को इस्तेमाल भी किया है। यहाँ तक कि चाइना में बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स ने एक ही दिन में 10 घरों को भी बनाया है और हर घर की कीमत $5000 से भी कम आई है। इससे ये साबित हुआ कि 3D प्रिंटर्स न सिर्फ वक्त बचाता है बल्कि ये सस्ता भी पड़ता है। 3D प्रिंटर ने इस दुनिया में एक नई राह खोल दी है। ये मॉडर्न दुनिया की एक इनकलाबी इजाद है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली 3 बार।